इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब एक इंसान के जीवन में। अब किसी भी इंसान को पूछ लीजिए कि जीवन जीने के लिए पैसा के बाद में वो कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो यही कहेगा इज्जत मांगता है अपने को, इज्जत। फिर अब पैसा पहले नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि उससे रोटी कपड़ा मकान नहीं आता। अब महात्मा गांधी जी के परिवार से कोई रोड पे चले जाए और किसी केले वाले को देखकर बोले कि भाई साहब पहचानते हो मेरे को? पहचानते हो क्या? पहचानते हो क्या मेरे को? मेरे जो परदादा थे ना वो महात्मा गांधी थे, लाओ 1 दर्जन केले फ्री में दे दो, वो देगा। लेकिन क्या संसार में कभी भी इज्जत कभी भी लड़कों के हिस्से में आएगी? आप रोड पे अपना सही साथ जा रहे हो, पीछे से किसी ने आके आपको गाड़ी ठोक दी, आप गाड़ी से उतरते हो, गाड़ी का मुआयना करते हो, कितने का खर्चा आ गया, फिर जिस इंसान ने आपको गाड़ी ठोकी आप उससे इस बात का विरोध करते हो कि भाई साहब आपने मुझे गाड़ी ठोकी तो क्यों ठोकी। लेकिन जिस इंसान ने आपकी गांड में गाड़ी घुसेड़ दी है वो चूतिया नंदन घासीराम अपनी गाड़ी से उतरते ही आपको ही डांटने लगता है, वाह। लेकिन उसी इंसान को अगर कोई मासूम सी कन्या ठोक दे तो वो ऐसी बावली गांड हो जाता है भाई साहब, क्या रे मैडम क्या टेंशन ले रही हो यार, आप 2,500 का खर्चा नहीं, आप तो छाती पे गाड़ी चढ़ा दो, छाती पे गाड़ी चढ़ा दो, भगवान ने छाती दी क्यों? छाती पे गाड़ी चढ़ाओ आप तो, छाती पे। आपको क्लास में बैठे और आपको भयंकर प्यास लगी है, सामने मास्टर जी पढ़ा रहे और आपको मालूम है कि मास्टर जी 1 नंबर के, आपको बाहर पानी पीने के लिए तो जाने देगा नहीं, तो आपने अपने पास में बैठे हुए अभिन्न मित्र से कहा कि भाई साहब अगर आपके पास में 2 बूंद पानी हो तो दे दो मेरे को। लेकिन उस समय आपके दोस्त के पास में मौजूद पानी दुनिया का सबसे महंगा, कीमती, शानदार, जानदार और अंतिम पानी बन जाएगा और अपने सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा जोर लगा देगा एक ऐसा बहाना सोचने में जिसकी वजह से उसको आपको अपना पानी ना देना पड़े। लेकिन अगर वहीं कोई लड़की उससे पानी मांग ले और उस भोसड़ी वाले के पास में पानी ना भी होना तो अपनी पसलियां निकाल कर उनको निचोड़ कर पानी निकालेगा, लेकिन उसको पानी देगा। ये घर में अपने बाप को पानी नहीं पिला यार, लेकिन लड़की के लिए तत्काल फुर्सत में कुआं भी खोदना पड़े ना तो ये खोद देगा, इसके हाथ काट के इसको टुंडा भी कर देंगे ना तो अपनी जबान से कुआं खोदेगा, लेकिन खोदेगा। ऐसा क्या किया है हमने लड़कों ने यार जो हमको इज्जत देने को तैयार नहीं हो? तुम सारा लड़का ही लड़के को इज्जत नहीं दे रहा, दूसरों से तो क्या ही उम्मीद करें? हम किसी से अगर रास्ता पूछ ले और जिससे हम रास्ता पूछ रहे होते हैं ना तो हमको ऐसा देख रहा होता है जैसे उसके घर का पता ही मांग लिया हो और उसके घर जाके उसके बच्चे उठा के भाग जाएंगे हम। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की रास्ता पूछ ले तो उसको रास्ता नहीं भी मालूम होगा ना तो उस लड़की को अपने कंधे पर बिठाकर उड़कर उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के सपने देख लेता है वो इंसान। दुकान पर कुछ खरीदने जाओ, दुकान वाले को बोलो कि भाई साहब ये सामान आपके पास में है क्या, तो काउंटर से लेके उस सामान तक पहुंचने में उस कछुआ खाने वाले इंसान को 1000 साल लग जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की उससे बोले कि भैया ये आइटम निकाल देना तो जेब से निकाल के दे देता है, यार ये रखा है मैडम ये रखा है, जेब में रखा, हमको मालूम था पाओगे, लो ले जाओ। हम किसी दुकानदार से भावताव कर ले तो वो भैंचोद अपने मन में हमको 1 सेकंड में 2.5 लाख गालियां देता है और उसकी सारी गालियां उसके मन से, उसके चेहरे से हम तक डायरेक्ट पहुंच रही होती है। लेकिन वहीं अगर कोई लड़की उसको बोल दे कि नहीं भैया आप तो 1000 बहुत ज्यादा बता रहे हो, इतना महंगा भी नहीं, इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, काम करो आप 100 रुपए में दे दो, तो यही साला गणमरा इंसान गधी की तरह दांत बता के नहीं मैडम इतने में क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, दुकान का किराया, बच्चों को पालना है, बीवी को पालना है, ठीक है ले जाओ। साले मैं तेरे से 1000 का 990 रुपए बोलने का बोल रहा था, बस 10 रुपए कम करने का बोल रहा था ताकि मैं चाय पी लूं, वहां तेरे से कम नहीं हुए, वो फ्री में ले जा रही, उसका कुछ नहीं। हमारी पाद और सामने वाले की पाद गुलाब की खुशबू। लेकिन क्या करे क्या, वो लड़की है और तुम लड़के। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर 90% कपड़ों की दुकान में लड़कों के लिए चेंजिंग रूम नहीं होते क्योंकि उनके हिसाब से तो लौंडे रहते ही नंगापुर जिले में, तो तुमको क्या चेंजिंग रूम की जरूरत यार। उनसे अगर पूछ भी लो ना कि भाई साहब ये टी-शर्ट, शर्ट, जीन्स पैंट कहाँ पहनूं तो बोलते हैं यहीं पहन ले, तुम तो लड़के हो, तुमको क्या दिक्कत, यहीं पहन, यहीं नंगे हो जाओ, यहाँ पे क्या दिक्कत है यार भैया तुमको, यार तुम्हारी कौन सी इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा है जिसको तुमको ढकना पड़ेगा? इन लोगों का बस नहीं चले बहन चलने, तो हमको तो बोलते नंगे घूमो रे तुम, जाओ नंगे घूमो, जाओ। और ऐसी अखंड बेइज्जती से भरे हुए चुतियापे का सामना हमको रोज करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमको भी इज्जत दो। इज्जत मिलने के लिए मैं 60 साल के होने का इंतजार नहीं करूंगा। इज्जत लौंडों का जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।